channel. In this video I am going to share important current affairs of 25th December. तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना एट एनी कॉस्ट। इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज भी हो रहे हैं। एंड अब आपका जब से हमने ये सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू किया, डेली आपके लिए 5 क्वेश्चन आते हैं एंड नवंबर मंथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप मंथली देखेंगे, अगर हम अब पूरा मंथ वॉच वीडियो करेंगे तो 150 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली विद वाचिंग डेली करंट अफेयर्स आपके रिवाइज होते रहेंगे। तो इसलिए आपको इनको स्किप नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स बताने की कोशिश करनी है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मुनु महावार इन्हें किस कंट्री के लिए हाई कमिश्नर टू विच कंट्री अपॉइंट किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेट has been adjudged as the best performing states in logistic ease across different states। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेट नंबर 1 पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपग्रेड द मायरंग सिविल सब डिवीजन टू ए फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट। आप लोग जानते हो मायरंग स्टेट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इस स्टेट का 12वां डिस्ट्रिक्ट यानी कि 12th डिस्ट्रिक्ट बना था। तो अब ये इसे अप्रूव ही कर दिया गया। आपको बताना है कि इसे ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स भी बोला जाता है। तो स्टेट आपने पर्टिकुलरली बतानी है कहाँ पे आई है। फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये आपने बताना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, लोगोज ऑफ विच रेलवे हैव बीन रजिस्टर्ड बाय इंडिया एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो गुड गवर्नेंस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड गवर्नेंस वीक भी ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम 20 दिसंबर। एंड आज के दिन अगर मैं बात करूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 3 बारी एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व किया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्म दिवस होता है। एंड 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। उनकी गवर्नेंस को एक ऑनर करने के लिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द कंट्री। तो उसी दिन के उपलक्ष्य पे, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हर साल 2014 के बाद ऑब्जर्व किया जाता है गुड गवर्नेंस डे। तो आज है 25 दिसंबर एंड आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है गुड गवर्नेंस डे। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 एग्जैक्टली 1924 ग्वालियर में हुआ था। वो आप याद रखें। 2018 में इनकी डेथ हुई थी, वो आप याद रखें। आगे बढ़, हाँ, आज क्रिसमस भी है एंड सबको फ्रॉम माय साइड मैरी क्रिसमस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड मालाबार ट्री नियम आइडिया मालाबेरेशिया एज द स्टेट्स बटरफ्लाई। अब स्टेट बटरफ्लाई देखो, अब आपको फॉर श्योर अगर आप वीडियोस देखते हो तो अरुणाचल प्रदेश भी याद आ रहा होगा। केसर हिंद अरुणाचल प्रदेश द्वारा उस केसर हिंद को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया था। नाउ मालाबार ट्री निम्फ इसे डिक्लेयर किया गया है किस स्टेट की बटरफ्लाई, आपको बताना है। सो द स्टेट इज गोवा, याद रखें। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारी कंट्री का फर्स्ट वाइन म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था कुछ टाइम पहले? वो भी गोवा में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? दिस इज नेशनल एंड अगर कहीं आपसे वर्ल्ड पूछ ले तो 15 मार्च को। एंड इसे हम इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं 24 दिसंबर, यानी कि कल के दिन हमने इसे ऑब्जर्व किया था। एंड ऑन दिस डे इन द ईयर 1986 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रिसीव्ड प्रेसिडेंटल असेंट एंड केम इनटू फोर्स आया था। एंड इस एक्ट के तहत that provides with effective safeguard against different types of exploitation such as defective goods, deficiency in services and unfair trade practices। जो हमें ये empower करता है, provisions provide करता है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ इस तरीके का हो तो आप अपना केस कर सकते हो एंड अपना पूरे राइट्स जो भी हैं आप अपना क्लेम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट एवर एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI इनफ्लो ऑफ हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज पर द रिपोर्ट। सो सबसे ज़्यादा $81.97 बिलियन
जो हमारा FDI हुआ है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर पर्टिकुलरली कंट्री पूछ ले कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा FDI किया है एज पर द रिपोर्ट, तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा FDI कर रहा है, लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड टॉप 3 डोप वायलेटर्स कंट्री। अभी एक रिपोर्ट जो वाडा द्वारा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा पब्लिश किया गया, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डोपिंग वायलेशन होता है। पूरा रिपोर्ट देखते हैं। लाइक इंडियन एथलीट्स वर इन्वॉल्व 152 टाइम्स इन डोप रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द ईयर 2019। ओके, 2019 के रिपोर्ट का ही इन्होंने यहाँ पब्लिश किया है एंड इसे वाडा द्वारा पब्लिश किया गया। एंड अगर मैं बात करूँ लाइक इंडिया टॉप 3 में आता है, विच हैज़ पुट इंडिया इनटू द टॉप 3 ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट वायलेटर बिहाइंड रशिया। अगर रशिया की बात करें तो इसमें 167 केसेस एंड इटली की बात करें तो 157। उसके बाद आता है हमारा इंडिया 152 टाइम्स एंड उसके बाद ब्राज़ील एंड फिर आता है जी ईरान। तो ये आपने याद रखना है। इंडिया का पोजीशन याद रखें, नंबर 1 कंट्री याद रखें। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है एंड क्रैग रेड्डी इसके प्रेसिडेंट हैं, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट वुमेन अंडर 18 एंड अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप इन द ईयर 2022। सो ये होस्ट करेगा जी हमारा अपना इंडिया। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज स्लैश्ड द GST रेट्स ऑन एथनॉल मेंट फॉर ब्लेंडिंग अंडर द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। सो इसे 18% से GST रेट्स को घटा के कितने प्रतिशत किया गया, दिस इज द क्वेश्चन। सो इसे 18% से घटा के कर दिया गया है जी 5%। सो 5% इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंट GST रेट्स क्या हैं, जैसे एक 0% जो एग्जेम्प्टेड आइटम्स आती हैं जिसमें आपको लाइक जिसमें टैक्स नहीं लगता, लाइक डिफरेंट जैसे GST किस पे नहीं लगता, आप कह सकते हो कुछ पर्टिकुलर खाने पीने के सामान है, कुछ फूड ग्रेन्स वगैरह, उस पर GST नहीं इम्पोज होता। उसके बाद 5% कैटेगरी आती है, 12% कैटेगरीज आती हैं, उसके बाद 18% कैटेगरी है, देन उसके बाद 28% कैटेगरीज है। आगे बढ़ते हैं। एडिंग 33 यूनिकॉर्न्स इन ए सिंगल ईयर, इंडिया हेल्प लाइक इंडिया। देखो यूनिकॉर्न सबसे पहले क्या है, यूनिकॉर्न कंपनी क्या है जिसका टर्नओवर $1 बिलियन से अबो है। तो 33 यूनिकॉर्न्स और ज़्यादा एडिशन हुआ है इन ए सिंगल ईयर एंड UK को हमने डिस्प्लेस किया है एंड टू बी द थर्ड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज डेट आर थ्रो होम टू सच एंटरप्राइजेज वैल्यूड ओवर 1 बिलियन ईच। तो इसमें नंबर 1 पे है जी US, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज USA में आपको मिलेंगी, उसके बाद आपको चाइना में मिलेंगी, नाउ थर्ड नंबर पे मिलेंगी आपको हमारे इंडिया में। सो इंडिया ने रिप्लेस किया है UK को, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तुषार कपूर बॉलीवुड एक्टर हैं एंड मूवीज़ तो आप इनकी शायद ही आपने काफ़ी टाइम से इनकी मूवी देखी हो। हैज़ रिटन हिज बुक बैचलर डैड। तो इनकी ये बुक है बैचलर डैड, इन्होंने लिखी है। द एक्टर बिकेम ए सिंगल फादर टू द सन लक्ष्य कपूर वाया सैरोगेसी आप कह सकते हो कि लाइक जहाँ जो मदर रहती है वो डिफरेंट मदर रहती है, जिसके टाइम लाइक वो लाइक फादर तो यही है बट मदर डिफरेंट रहती है, तो वो सैरोगेसी प्रोसेस है। तो इसमें 2016 में ये फादर बने थे, लक्ष्य कपूर इनके सन का नाम। तो इन्होंने यही अपनी एक बुक लिखी जिसका टाइटल है बैचलर डैड। तो ये आप याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन टीनेजर अनाहत सिंह हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी ऑफ प्रेस्टिजियस जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। तो ये आप याद रखें, फिलाडेल्फिया में ये टूर्नामेंट एंड 13 ईयर ओल्ड इनका नाम है अनाहत सिंह, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो ये इन्होंने एक लाइक हिस्ट्री ग्रेड की, इनका नाम आप याद रखें एंड ये पिक्चर भी आप देखें इनकी, अनाहत सिंह की, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, ये याद रखें। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। मनु मोहवार ये किस कंट्री के लिए हाई कमिश्नर 2.2 हुई, ये मालदीव्स के लिए। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट में टॉप किया है हमारे गुजरात ने। मायरंग डिस्ट्रिक्ट जो बन चुका है वो मेघालय का डिस्ट्रिक्ट। 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनाग्रेशन किया था। देखो लाइफ इज़ सो अनसर्टन, जनरल बिपिन रावत द्वारा, जो हमारे देश के पहले CDS थे एंड अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर क्रैश में
हमने फर्स्ट अपने CDS की हमारी जो अपने पूरा इंसिडेंट सुना, सो इन्हीं के द्वारा ये 14th एडिशन ऑफ ये वर्चुअल हुआ था नवंबर मंथ में। लोगोज ऑफ विच रेलवे हैव बीन रजिस्टर्ड, ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर किया गया बाय इंडियन रेलवे, याद रखें। अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर। सो नाउ आफ्टर दिस ये है जी क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन है, किससे चुना गया है, किसने जीता है यंग जियोस पैटेल यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तो ये आपने बताना है कौन से इंस्टीट्यूट से हैं, कौन से IIT के हैं साइंटिस्ट हैं, ये भी आप नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नाम आपने बताना इनका। सो गाइज विद दिस आज के करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन आपका हुआ। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। बाकी कल संडे है, संडे को आपका होल वीक का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ टाइम से रिवीजन हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, वीडियो स्किप हो गए थे, बट नाउ आपका रिवीजन भी कंटिन्यूटी से करवाया जाएगा। एंड जेके भी ऐसा है कि एस्पिरेंट्स आप लोगों को मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशन, आप ये सेक्शन जो हमारे डेली करंट अफेयर्स का है डेली अपने वॉच करना है। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, इतना टाइम अपने ज़रूर अपने लिए निकालना है। एंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपके इसी तरीके से कंप्लीट होते रहेंगे, तो इसमें बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज होगा, यकीन मानो। तो इसीलिए आपको इस पोर्शन को, करंट अफेयर सेक्शन को सीरियसली लेना है। एंड डेली 10 से 15 मिनट, आई डोंट थिंक सो कि किसी के लिए मुश्किल है। बाकी टॉपिक्स में आपको टाइम लगता है, बट आप 10 से 15 मिनट आप किसी टाइम भी निकाल सकते हो, वॉच करें वीडियो। एंड इट्स बेटर कि आप मॉर्निंग में वीडियो वॉच करें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ।